हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं आज पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है जिसकी वजह है वायरस। वायरस एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है और ये वायरस अलग अलग तरह के होते हैं जो जीवों में अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे जुखाम, डेंगू, इबोला, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू आदि। लेकिन आज के समय जो महामारी चल रही है उसकी वजह है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का नाम लैटिन शब्द क्राउन से लिया गया। क्राउन यानी सर का ताज। यह नाम इस वायरस के दिखने वाले रूप के ऊपर रखा गया। यह दिखने में ताज की तरह दिखता है, जैसे किसी राजा का ताज होता है। कोरोना वायरस का साइज 27 से 32 केबी यानी किलोबेस होता है और इसका जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पॉजिटिव सेंस है। कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं बल्कि वायरसों का समूह है, जिसमें ज़्यादातर वायरस इतने खतरनाक नहीं हैं। लेकिन कोरोना के कुछ वायरस ऐसे हैं जो गंभीर बीमारी पैदा कर सकते हैं। ये दो तरह के हैं, मार्स और सार्स। मार्स यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मार्स वायरस पहली बार 2012 में सऊदी अरब में देखा गया था और सार्स वायरस पहली बार 2003 में सबके सामने आया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा मौतें हुई थी और 1000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए थे। 2015 के बाद ऐसे वायरस का सामना किसी भी देश को नहीं करना पड़ा था। लेकिन दिसंबर 2019 में WHO ने नए तरह के कोरोना वायरस की पहचान की, जिसका नाम है नोवेल कोरोना वायरस। ये वायरस भी सार्स की तरह खतरनाक होते हैं, जो जीवों में गंभीर बीमारी उत्पन्न करके जान ले लेते हैं। और इस वायरस की चपेट में सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर भी आते हैं। हालांकि कुछ स्टडी में इस वायरस का सोर्स चमगादड़ और सांपों को बताया गया। जानवरों से इंसान में आई बीमारी को वैज्ञानिक जूनोटिक कहते हैं। शुरुआत में यह वायरस चीन के वुहान शहर में मिला। चीन सरकार इसे वुहान शहर के सी फूड मार्केट से निकले कोरोना वायरस का म्यूटेशन मानती है, जिसके कारण इस वायरस में म्यूटेशन के कारण वायरस का खतरनाक नया स्ट्रेन बना। हालांकि बाद में कुछ देश जैसे इजराइल, जापान और अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर स्टडी करके इसे मैनमेड वायरस बताया, यानी कि इस वायरस में आर्टिफिशियली म्यूटेशन करके इसे मॉडिफाई किया गया, जिससे इस वायरस की वायरुलेंसी यानी रोग फैलाने की क्षमता बढ़ाई गई। इसलिए आज का कोरोना वायरस जो दिसंबर 2019 में आया, यह 2003 में आए सार्स कोरोना से ज़्यादा घातक है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ इस वायरस में जो यह पहले से ज़्यादा खतरनाक बन गया। भले ही चीन की सरकार कह रही यह वायरस म्यूटेशन की वजह से खतरनाक बना, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस वायरस पर स्टडी करने के दौरान पाया कि यह मैनमेड वायरस है, जो वैज्ञानिकों द्वारा लैब में मॉडिफाई किया गया। इस वायरस में आर्टिफिशियली म्यूटेशन के थ्रू इसमें मनमाफिक फीचर्स डेवलप किए गए, जैसे इस वायरस में प्रोटीन के बने स्पाइक्स की डिज़ाइन बदली गई, जिससे यह स्पाइक्स प्रोटीन किसी भी लिविंग सेल होस्ट रिसेप्टर से आसानी से बाइंड करके होस्ट यानी जीवों के शरीर में अपनी कॉपीज बढ़ाकर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। वायरुलेंसी यानी इस वायरस में रोग फैलाने की क्षमता को भी बढ़ाया गया, जिसके वजह से यह वायरस पहले से कई गुना ज़्यादा घातक बना। दोस्तों, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या वायरस की वायरुलेंसी बढ़ाकर उसे मॉडिफाई करके लोगों की जान लेने के उद्देश्य से इनका इस्तेमाल हथियार की तरह किया जाना बायोवेपन यानी जैविक हथियार कहलाता है। वैसे यह पहली बार नहीं हुआ जो वायरस को हथियार की तरह इस्तेमाल कर महामारी फैलाई गई। विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी ने एनवेलप में एंथ्रेक्स बैसिलस बैक्टीरिया भेजकर लोगों में एंथ्रेक्स बीमारी फैलाई थी। वहीं जापान ने भी मंचूरिया देश और चाइना के कुछ इलाकों में बायोवेपन द्वारा लोगों में संक्रमण फैलाया था, जिसके कारण कईयों की जानें भी गई थी। ऐसा ही कुछ आज चीन पर भी कोरोना वायरस फैलाने को लेकर शक हो रहा और हर देश के लोग चीन पर सवाल खड़े करने लगे। चीन पर शक की वजह दूसरी ये भी है कि चीन के वुहान शहर के एक डॉक्टर ली वेन लियांग, जो इस वायरस से संक्रमित हो गए थे, उन्होंने 30 दिसंबर 2019 में पहले ही सोशल साइट के माध्यम से सचेत कर दिया था कि ये खतरनाक वायरस से तेजी से महामारी फैल सकती है। लेकिन चीनी सरकार द्वारा उन्हें धमकी देकर चुप रहने को कहा गया और फिर कुछ समय बाद उस डॉक्टर की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर चीन अपनी इस करतूत को छिपाने के लिए दुनिया को यह समझाने में लगा
कि कोरोना वायरस नेचुरल तरीके से हुए म्यूटेशन के कारण इतना घातक बना। लेकिन बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, जापान, इजराइल के वैज्ञानिकों ने इस वायरस पर स्टडी करके इसे मैनमेड वायरस घोषित कर दिया। वहीं हांगकांग की वायरोलॉजिस्ट ली मेंग यान ने इस वायरस की स्टडी करके यह दावा किया कि उसके पास सबूत है कि यह वायरस मैनमेड है, जिसे वुहान के वायरोलॉजी लैब में बनाया गया, और चीन सरकार इसे पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा, जिसके वजह से अब सभी देश कोरोना महामारी का जिम्मेदार चीन को मानने लगे। इसी शक के कारण अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना की इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाकर WHO से आग्रह किया था कि इसकी सच्चाई जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को चीन भेजा जाए, जिसे चीन ने साफ तौर पर जांच कमेटी को चीन आने से रोक लगा दी। और WHO के डायरेक्टर टेड्रस अधानोम ने भी जांच की बात को लेकर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद टेड्रस और चाइना गवर्नमेंट कोरोना इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हो गए। जाहिर है इतने महीने में इन्होंने कोरोना फैलाने के सबूत मिटा दिए होंगे। वैसे शुरुआत में कोरोना वायरस के 2003 के सार्स कोव वायरस के हिसाब से कुछ वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया था कि यह वायरस 38 डिग्री या 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा और गर्मी के मौसम में यह महामारी अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब गर्मी के मौसम में भी यह महामारी नहीं कम हुई तो फिर जापान के एक वैज्ञानिक ने इस वायरस पर रिसर्च करके डीप स्टडी की, जिससे पता चला वायरस मॉडिफिकेशन के द्वारा इसमें कई फीचर्स डेवलप किए गए। जैसे वायरस में वायरुलेंसी बढ़ाने के साथ इसमें हर तरह के टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में भी यह वायरस सर्वाइव कर सकता है। इसी वजह से आज ये वायरस अलग अलग देश के अलग अलग टेम्परेचर वाले क्लाइमेट, ठंडी हो या गर्मी, सर्वाइव करके वहाँ महामारी फैला रहा। कोरोना के लक्षण। वैसे कोरोना संक्रमण के लक्षण सामान्य बीमारी जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, गला खराब आदि जैसे ही होते हैं। लेकिन अगर ये वायरस श्वास नली द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाए तो ये घातक साबित होते हैं, जिसकी वजह से फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने के कारण संक्रमित व्यक्ति ठीक से सांस भी नहीं ले पाता और इस कारण कई बार रोगी की मौत भी हो जाती। वैसे ये कोरोना वायरस कमज़ोर इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों को अपनी चपेट में ज़्यादा लेता है, जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति या 6 साल से कम उम्र के बच्चे। इसके अलावा जो हार्ट या डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी यह वायरस ज़्यादा घातक है। वायरस फैलने के कुछ रास्ते। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर सामने वाले व्यक्ति में भी संक्रमण फैल जाता है। यह वायरस छींक या खांसी के दौरान मुंह से निकले माइक्रो ड्रॉपलेट के साथ वायरस चिपक कर सामने वाले व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाता है। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति की चीज़ें जैसे पेन, मोबाइल या अन्य वस्तु छूने पर भी वायरस दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। वैसे इस महामारी को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने का दावा कई देश कर चुके हैं, लेकिन ये वैक्सीन इस बीमारी में कितना कारगर साबित होगी ये साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन तब तक इस वायरस से बचने के लिए हम सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे घर से जाते वक्त मास्क जरूर लगाएं, परिचित या अपरिचित व्यक्ति किसी से भी हाथ ना मिलाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें, घर वापस पहुंचने पर हाथों को एंटीबैक्टीरियल साबुन से अच्छी तरह धोएं और सैनिटाइज करें। दोस्तों, वैसे कोरोना वायरस से फैली इस महामारी की वजह क्या है? क्या ये चीन के वैज्ञानिकों द्वारा बनाया बायोवेपन है या ये प्राकृतिक तरीके से महामारी फैली? इस बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।